अब ये क्लियर हो गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई रोल नहीं रहने वाला है, क्योंकि एक भी सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने कैंडिडेट को नहीं उतारा है। इसको लेकर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से प्रतिक्रिया भी आने शुरू हो गए हैं और ये कहा जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ताओं की ओर से, उनके नेताओं की ओर से, कि इसका बदला लिया जाएगा और इसके लिए जिम्मेवार आरजेडी को ठहराया जा रहा है, उसके साथ साथ कांग्रेस को भी ठहराया जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ स्थिति जो है वो झारखंड में उत्पन्न हो सकती है, ये जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही इसको लेकर विपक्ष का क्या कुछ कहना है ये भी जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ आजसू के मीडिया प्रभारी परवाज खान हैं। परवाज जी, ये बताइए, जो स्थिति पहले दिख रही थी, लगातार कहा जा रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कि आप इतनी सीट जो है हमें दे दीजिए क्योंकि हम गठबंधन में हैं, हमने आपको यहाँ पर सीट दी, जिताने का काम किया, मंत्रिमंडल में शामिल करने का काम किया, ऐसे में हमें भी मिलना चाहिए बिहार में उतनी सीटें। बैठक भी हुई 7 तारीख को, कई घंटों तक बैठक चली, लेकिन आखिरी में जो निष्कर्ष निकला वो सभी के सामने। कैसे देखते हैं? देखिए, देखने से पहले आपको झारखंड को देखना पड़ेगा, झारखंड आंदोलन को देखना पड़ेगा। झारखंड आंदोलन बहुत पहले अगर हो जाता, अगर जेएमएम में इच्छा शक्ति होती और सॉफ्टनेस ना होती तो कब का झारखंड अलग हुआ जाता। लेकिन जब आजसू ने तेवर दिखाया और झारखंड बना, हमारे माननीय अध्यक्ष 25 साल के नौजवान, उनको लालू जी झुकाना चाहे, मंत्री का ऑफर भी दिए लेकिन वो नहीं बन पाए, तो ये तेवर होना चाहिए। और रहा बात है कि कांग्रेस का, आरजेडी का, जेएमएम का जो गठबंधन जो शुरू से आ रहा है, ये नैसर्गिक गठबंधन तो कहीं से नहीं बोला जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड को लूटने और बर्बाद करने वाला गठबंधन है, जिसकी वो चीज़ दिख रही है। अभी बीते अब झारखंड विधानसभा चुनाव में देखें, जिस तरह से तांडव आरजेडी के लोगों ने किया था, वही बात याद आ गई थी। लालू प्रसाद यादव जी ने बोला था झारखंड अलग मेरे लाश पे बनेगा, तो उसी तरह का चीज़ें यहाँ आके भी उस तरह से वो तांडव कर रहे थे, उनके प्रवक्ता कर रहे थे। अब पता नहीं ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग क्या चाहते हैं, झारखंड में क्यों उनको मनुहार करना चाहते हैं। झारखंड की अस्मिता का भी ख्याल करना चाहिए था। अब सुन रहे हैं कि अभी माननीय मंत्री जी का बात सुन रहे थे कि हम बदला लेंगे। राजनीति बदला के लिए होता है, राजनीति तो विकास के लिए होता है, राजनीति बच्चों को शिक्षा के लिए होता है। लेकिन ये बदला का शब्द, ये बदला में कहाँ झारखंड को झोंकना चाहते हैं? मैं तो वही पूछना चाहता हूँ कि आप में अगर नैसर्गिक गठबंधन नहीं है, जिसको अननेचुरल गठबंधन बोला जाता है, लूटने और खसोटने वाला चीज़ को, तो उसको आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, क्या है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा को सोचना पड़ेगा। अच्छा, ये भी कहा गया है कि एक समीक्षात्मक बैठक भी होनी है, बैठक के बाद कई निर्णय जो है वो लिए जा सकते हैं। किस तरह के निर्णय हो सकते हैं? देखिए, बैठक राजनीतिक दल का बैठक होता है और ये आंतरिक मामला होता है, क्या निर्णय होना है। लेकिन जो पब्लिक फोरम में है, आम आदमी सबको जान रहे, चर्चा हो रही है, बिहार इलेक्शन से लेके सारा कुछ है। आप देखिए ना, एनडीए का सीट बंटवारा हुआ, सब कुछ हुआ, लोग आराम से चल रहे हैं। लेकिन यही जो बात करने वाले थे, आज झारखंड की अस्मिता, झारखंड की नामधारी पार्टी अगर वो चाह रही थी कि अगर लड़ना भी है तो इस तरह से जलील होना। और आप सोचिए कि अब आप बैठक कीजिए, मीटिंग कीजिए, जो करना है ये उनका आंतरिक मामला है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें झारखंड की जनता को लग रहा है कि झारखंड की अस्मिता का ख्याल था कि कम से कम झारखंड की नामधारी पार्टी को एक सम्मान तो मिलना चाहिए था। तो लगता है गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए। देखिए, बातें उस तरह की जो तल्ख तेवर नजर आ रहे हैं, जिस तरह के जो बातें हैं उस तरह से की जा रही है, लग तो रहा है कि कुछ हो सकता है आने वाले समय में एक बड़ा बम जो दीपावली के बाद फूट सकता है झारखंड में। देखिए, बड़ा बम फूटे क्या होगा। पहला चरण का हमको लगता है कि बिहार में नॉमिनेशन खत्म हो गया है, अब दूसरा चरण का होगा। ये सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए धूल झोंकेंगे, जनता को भ्रम में डालेंगे कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। अगर करना रहता तो मैं बता रहा हूँ कि झारखंड आंदोलन में जितनी आहुतियाँ हुई हैं, उसके साथ साथ में आरजेडी जैसे जो झारखंड की विरोध करते आ रही थी, कांग्रेस जो हमेशा करने वाली थी, उसके साथ इनका कभी एलाई नहीं होता। लेकिन
लेकिन अब इनका सोच है और इनका विजन है, तो देखिए इसी के लिए आज झारखंड देखिए त्राहिमाम है। इनकी लगातार सत्ता रही है, इनके पिछला बार भी इनके कोटे से कैबिनेट मंत्री रहे। लेकिन क्या है, आप लोग मूल्यांकन कीजिए, आप मीडिया में है, आप मूल्यांकन कीजिए कितने ये लोग वादा को भी जिम्मेवार ठहराया जा रहा है कि मीडिएशन नहीं किया गया। अब देखिए, अब ये चीज़ तो कहा नहीं जा सकता है कि आरजेडी वाले कांग्रेस के दरबार में झुकेंगे, जेएमएम वाले आरजेडी के दरबार में झुकेंगे। ये बोले ना कि अननेचुरल गठबंधन है, इसमें ये चीज़ें होती हैं और इसका भुक्तभोगी जनता होती है राज्य की। आप लोग चुटकी तो ले रहे हैं। ये चुटकी की बात नहीं है। देखिए, झारखंड बहुत संघर्ष से बना है। झारखंड को सृजन से लेके संवारने तक का हम लोग का संकल्प है, तो उस चीज़ को हम लोग चुटकी में नहीं लेते हैं। अगर ये सरकार पूर्ण बहुमत में जनता की जनादेश के बाद आई है, तो जनता का हर एक काम होना चाहिए। आप देखिए ना, छोटी छोटी जो भी त्रुटियां आप बोलेंगे, आप वोट ले लिए मैयाओं का, लेकिन मैयाओं को 5,42,000 मैयाओं को अपात्र घोषित कर दिए। कहाँ है इनका सोच, कहाँ है विजन, आप बताइए ना। ये सब चीज़ के लिए कि हम लोग चुटकी लेने वाले नहीं, हम लोग झारखंड के बारे सोचते हैं, झारखंड के विकास के बारे सोचते हैं कि किसी तरह सरकारें कोई भी रहे राजनीति में, झारखंड को सजना और संवरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि झारखंड 25 साल का हो गया साहब। चलिए, तो झारखंड हित में काम होना चाहिए। निर्णय झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेना है कि आगे क्या कुछ करना है, क्या जो बिहार में हुआ उसका बदला लेना चाहती है झारखंड मुक्ति मोर्चा, और अगर बदला लेना चाहती है तो किस तरह से लेगी, और जो समीक्षा बैठक की बात कही जा रही है वो कब होगा और उसमें क्या कुछ निर्णय जो है वो देखने को मिल सकता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।